वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। आहा पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। गंगा जमुना सरस्वती की पावन शपथ खुली। प्रयागराज की चतुर्थ वाहिनी पीएसी के भव्य परेड मैदान पर मैं पीसी शशिकांत यादव के दीक्षांत परेड समारोह में आरटीसी चतुर्थ वाहिनी पीएसी की तरफ से उपस्थित पुलिस के अधिकारीगण, पीएसी परिवार के अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण एवं पधारे हुए सम्मानित परिवारीगण एवं मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। नंबर 1 डिवीजन नंबर 2 डिवीजन आप सभी को अवगत कराना चाहूंगा, आज का यह समारोह इन 199 नए आरक्षियों के उल्लास का, उनके सपनों का, उनके परिवार की खुशियों का, जो दिनांक 13 जनवरी से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आज इसके सामने ये नए आरक्षियों की विभिन्न परिधानों से सुसज्जित अपने कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर एलाइनमेंट की तरफ अग्रसर द्वार से निकलती हुई ये टुकड़ियां अपनी भव्यता को संजोए प्रकृति के हरी भरी दृश्य, यह हरा भरा परेड मैदान आज साथी है नवरात्रियों का बहुत खूब आगे बढ़ेगी। बाजना हेलो 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 माथे पर चमकती आभा, चेहरे की मुस्कान आज बता रहे। रिक्रूट आरक्षी अभिषेक यादव, साथ में है द्वितीय परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी अविरल यादव। रातों को गुजारा करते हैं, जब आंच वतन पर आती है तलवार उठाया करते हैं, तलवार। तृतीय परेड कमांडर का
पूरी परेड को सावधान की अवस्था में लाकर थर्ड श्रीमान दीक्षांत परेड परेड के लिए तैयार है। कमांडोज जगह लो। प्रथम परेड कमांडर द्वारा पूरी परेड का भार ग्रहण किया गया। थर्ड परेड कमांडर के द्वारा द्वितीय एवं थर्ड परेड कमांडर अपना स्थान लेने के लिए जा रहे हैं। CLPTI थोड़ा यहाँ मंच पे आ जाए। प्रथम परेड कमांडर तैयार। इस प्रशिक्षण के इन रिक्रूट आरक्षियों के हमारे जो नोडल अधिकारी महोदय हैं, दो शब्द आपको आशीर्वाद स्वरूप कहेंगे। दीक्षांत समारोह परेड के शुभ अवसर पर सभी जवानों को मैं शुभकामनाएं देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आज का परेड उत्साह से बहुत ही शानदार प्रदर्शन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। 7वीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी मोनू कुमार यादव। 8वीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी मनोरंजन प्रसाद साव। इसी क्रम में आज के जो प्रथम परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी अभिषेक यादव, द्वितीय परेड कमांडर अविरल यादव, तृतीय परेड कमांडर अनुराग यादव। जिन अधिकारी कर्मचारियों और प्रशिक्षक जिन्होंने इन रिक्रूट आरक्षियों को 6 माह का गहन प्रशिक्षण में अमूल्य योगदान दिया है, आरटीसी प्रभारी श्री भास्कर प्रसाद तिवारी, निरीक्षक श्री बदन पीटीआई चंद्र मोहन स्वरूप, वाहिनी पीटीआई सुदामा प्रसाद स्वरूप, मुख्य आरक्षी जहूर अली, हेड क्लर्क लॉन क्लर्क दीपक, सेनानायक महोदय का आगमन। प्रथम परेड कमांडर को दान प्रणाम दिया जाएगा।
प्रथम परेड यहाँ मंच पर होंगे मानपुरम प्रथम परेड कमांडर द्वारा आज के रिक्रूट आरक्षी अभिषेक कुमार यादव। आज के प्रथम परेड कमांडर हैं। प्रथम परेड कमांडर के आग्रह को आज के हमारे मेहमान पर कुछ ही समय पश्चात अलाइनमेंट की तरफ अग्रसर। साथ में है वाहिनी के सेना नायक महोदय और प्रथम परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी अभिषेक कुमार यादव। अगर वो हौसले से आग उठाना ढूंढ लेती है, उठाती है जो खतरा हर कदम पर डूब जाने का, वो कश्ती ही समुद्र का किनारा छोड़ लेती है, वो कश्ती ही समुद्र का किनारा छोड़ लेती है। धीरे धीरे ये वाहन प्रथम टुकड़ी से गुजरता हुआ जिसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी अंकित कुमार खड़ा। तालियों से इन जवानों के हौसले जरूर बढ़ावे। जितने भी दर्शक गृह में बैठे लोगों से मेरा अनुरोध है कि इन नौनिहालों के लिए तालियां आप अवश्य बजाएं। दूसरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे रिक्रूट आरक्षी अभिषेक कुमार यादव। तीसरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी दीपक। हौसलों की उड़ान और सपनों को सलाम होकर हाथी को शरीर पर धारण करते हैं। अब ये सातवीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी राहुल यादव। गर्व करो इस वर्दी पर, सब कर और रंग नहीं खिलता, किस्मत के बिना इस दुनिया में आखिरी बर्बाद के आखिरी छोर की तरफ अग्रसर।
प्रथम परेड कमांडर परेड की अगली कार्रवाई है तो मुख्य अतिथि महोदय से आदेश लेकर पुनः अपने स्थान पर मुख्य अतिथि महोदय का निरीक्षण वाहन धीरे धीरे पुनः सलामी मंच की तरफ अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय का पुनः आगमन सलामी मंच पर। तालियां जरूर दें इनको। तीन काला मैदान में चला गए। परेड दाहिने मुड़। पूरी परेड प्लाटून के तीनों तीन कालम की दशा में। प्रथम परेड कमांडर अगली कार्रवाई हेतु जा रहे हैं अपना स्थान लेने। ये कुछ ही समय में ये जवानों की टोलियां, इन 199 नव आरक्षियों की टोलियां जो विभिन्न परिधान धारण किए हैं सलामी मंच के सामने से गुजरेंगी और अपने 6 माह के इस गहन प्रशिक्षण का एक छोटा अंश प्रस्तुत करते हुए यहां से गुजरेंगी। और ये जवान निकल पड़े हैं अपने हौसले और जज्बे के साथ। ये उठते हुए कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाते हुए एक चाल से प्लाटूनों के तीनों तीन कालम में पूरी परेड सलामी मंच की तरफ अग्रसर। इसका नेतृत्व अपने साथियों के साथ कर रहे हैं बैंड लीडर गोविंद जी ओझा। मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम देते हुए प्रथम परेड कमांडर, साथ में द्वितीय परेड कमांडर। और ये पहला प्लाटून मुख्य अतिथि महोदय का मान प्रणाम करते हुए मंच से गुजर रहा है। और परिधान में दूसरा प्लाटून
सलामी मंच से गुजरता हुआ और ये तीसरा प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रितु तारक के एस दीपक। चौथी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रितु तारक की विशाल कुमार। पांचवी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल यादव। छठी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रितु तारक जी दीपक कुमार गुप्ता। सातवीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रितु तारक जी मनु कुमार यादव। क्या ऊर्जा है, क्या जोश है इन जवानों में। परेड के एक पीछे ट्रिपिंग परेड कमांडर अनुराग यादव। परिधान धारण किए ये नौनिहाल अपने जज्बे अपने हौसले न हिंदू न मुसलमान सिर्फ इंसान लिख देना लिखने वाले आपसे। हमें हमदर्द जालिम का बताना भूल जाओगे, हमें तुम हर कदम पर आजमाना भूल जाओगे। अगर नजदीक आकर जब इनकी सच्चाई को समझोगे, पुलिस वालों पर फिर अंगुली उठाना भूल जाओगे। पुलिस वालों पर फिर अंगुली उठाना भूल जाओगे। धीरे धीरे ये पूरी परेड पुनः अलाइनमेंट की तरफ पहुंचती हुई जो कुछ ही समय में समीक्षा क्रम में निरीक्षण हेतु 15 कदम सामने आएगी। बहुत खूब। शाबाश शाबाश। प्रथम परेड कमांडर द्वारा बहुत खूब। मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम के उपरांत जैसा कि प्रशिक्षण की परिपाटी रही है, इस 6 माह के प्रशिक्षण के बाद आंतरिक एवं बाह्य महोदय से पुरस्कार ग्रहण करने के लिए
नाम लूंगा। अंतःकक्षीय विषय में प्रथम समूह विधि प्रथम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टेस्ट नंबर 21 कृष्णा, इन्होंने कुल पूर्णांक रिक्रूट आरक्षी कृष्णा। जोरदार तालियां हो इन नौने वालों के लिए। द्वितीय समूह विधि द्वितीय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टेस्ट नंबर 33 राहुल कुमार। तृतीय समूह पुरुष विज्ञान प्रथम, टेस्ट नंबर 141 धर्मेंद्र खरवार, इन्होंने पूर्णांक 100 में 99 अंक अर्जित कर कुल 99% अंक अर्जित किए हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है धर्मेंद्र खरवार। चतुर्थ समूह में पुरुष विज्ञान द्वितीय, टेस्ट नंबर 35 राहुल कुमार, इन्होंने पूर्णांक 100 में 85 अंक अर्जित किए हैं। कुल 85% अंक होते हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है राहुल कुमार। पंचम समूह सामान्य, टेस्ट नंबर 76 अभिषेक कुमार यादव, इन्होंने कुल पूर्णांक 50 में 50 यानी 100% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रिक्रूट आरक्षी अभिषेक कुमार यादव। अब बारी वाह कक्षी विषय में शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टेस्ट नंबर 76 अभिषेक कुमार यादव, इन्होंने कुल पूर्णांक 200 में 159 अंक कुल 79.50% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। शारीरिक प्रशिक्षण में पदादि प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टेस्ट नंबर 8 मनीष यादव, इन्होंने कुल पूर्णांक 250 में 210.5 यानी 84.20% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शस्त्र प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टेस्ट नंबर 93 अजीत कुमार यादव, इन्होंने कुल 200 अंक में 164.5 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 82.25% अंक। फील्ड क्राफ्ट एवं टैक्टिस, टेस्ट नंबर 93 अजीत कुमार यादव, इन्होंने कुल पूर्णांक 200 में 154 कुल 77% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साक्षात्कार में प्रथम स्थान टेस्ट नंबर 151 अनुराग यादव, इन्होंने पूर्णांक 100 में 92 अंक अर्जित कर 92% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनुराग यादव। अब आती है बारी जिन्होंने पूरे परीक्षाओं में सभी समूहों में मिलाकर सर्वांक सर्वोत्तम घोषित किया गया है। टेस्ट नंबर 93 अजीत कुमार यादव। जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। जिन्होंने पूरी परेड का कुशल नेतृत्व किया है। टेस्ट नंबर 76 प्रथम परेड कमांडर की भूमिका में अभिषेक कुमार यादव। जोरदार तालीम के लिए होनी चाहिए। प्रथम परेड कमांडर भी है। द्वितीय परेड कमांडर की भूमिका में टेस्ट नंबर 101 आदिरोल यादव। तृतीय परेड कमांडर की
भूमिका जिन्होंने निभाई। शिष्ट नंबर 151 अनुराग यादव। अब अंतःकक्षीय परीक्षाओं में जिन्होंने बड़ी लगन और मेहनत के साथ इनको शिक्षा दिलाई है, निरीक्षक श्री बब्बन सिंह यादव, पंचम समूह। इसमें पूर्णांक 9,950 में 9,966 अंक अर्जित किए, कुल 93.13% अंक अर्जित किया गया है। मुख्य आरक्षी ITI सती भानु सिंह टोली नंबर 8 के प्रशिक्षक हैं। PTI शिवानंद यादव टोली नंबर 3 PT में प्रथम है। इनके PTI है शिवानंद यादव। उप निरीक्षक अध्यापक श्री अवध नारायण। उप निरीक्षक अध्यापक श्री हरिवंश प्रताप। प्रभारी RTC श्री भास्कर प्रसाद तिवारी। PC श्री जंग बहादुर यादव। PC श्री गोविंद प्रसाद। PC श्री शशिकांत यादव। PC श्री जनार्दन सिंह। मुख्य आरक्षी ITI फूलचंद। RTC मेजर मुख्य आरक्षी ITI अजीत कुमार भारती। ITI कृष्ण कुमार पाठक। तालियां होनी चाहिए, ये मेजर भी हैं RTC के। मुख्य आरक्षी PTI अभिषेक कुमार सिंह। PTI छोटे लाल भारती। PTI मोहम्मद अजीम खान। PTI जयप्रकाश यादव। PTI चंद्रमोहन सरोज। PTI चंद्रमोहन सरोज। वाहिनी PTI सुदामा प्रसाद सरोज। मुख्य आरक्षी जहूर अली। लांस नायक दीपक कुमार वर्चुअल क्लास ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर। लांस नायक अंकुर ओझा कार्यालय सहायक।
माली लल्लन प्रसाद। अब यहाँ महोदय से निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। सेनानायक अब पुरस्कार विजेता जगह लो। पुरस्कार विजेता सलूट। अप अप अप। ये पुरस्कार विजेता आज के मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार प्राप्त कर आशीर्वाद प्राप्त कर पुनः अपनी टोलियों में प्रस्थान किए हैं। अब मैं श्रीमान सेनानायक महोदय से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रशिक्षण की संक्षिप्त हेतु 200 रिक्रूट आरक्षियों का आवंटन किया गया था, जिसके क्रम में प्रशिक्षण हेतु 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी से 200 रिक्रूट आरक्षियों ने आगमन किया। आगमन किए गए 200 रिक्रूट आरक्षियों में से एक रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण अवधि में 24 दिवस मेडिकल रेस्ट का उपभोग करने के कारण नियमानुसार नियुक्ति वाहिनी को वापस कर दिया गया है। शेष 199 रिक्रूट आरक्षियों ने उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 6 माह का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया एवं अंतिम परीक्षाओं में सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण के दौरान वाहिनी के राजपत्रित अधिकारियों एवं कुशल प्रशिक्षकों द्वारा अंतर एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे साइबर क्राइम, फिंगरप्रिंट, फायर सर्विस, प्राथमिक उपचार, पुलिस रेडियो एवं दूरसंचार प्रणाली, बमों के आकार प्रकार व आईडी आदि पर अतिथि प्रवक्ता आमंत्रित करके व्याख्यान तथा प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण के दौरान कुल 2 दिवस विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक शस्त्रों की फायरिंग भी कराई गई। अंतिम परीक्षा में सम्मिलित 199 प्रशिक्षुओं की दिनांक 28/6/2022 से 1/7/2022 तक बाह्य परीक्षा विषयों की परीक्षा, दिनांक 2/7/2022 से 6/7/2022 तक आंतरिक विषयों की अंतिम परीक्षा एवं दिनांक 7 व 8/7/2022 को साक्षात्कार परीक्षा संपन्न कराई गई। अंतिम परीक्षा परिणाम दिनांक 10/7/2022 को घोषित किया गया, जिसमें सभी 199 रिक्रूट आरक्षी उत्तीर्ण हुए। यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रशिक्षक के विरुद्ध किसी अनुशासनात्मक अथवा दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं हुई। सभी ने उच्च कोटि के अनुशासन एवं लगन का परिचय दिया। महोदय, आपकी गरिमा में उपस्थिति में समस्त उत्तीर्ण 199 रिक्रूट आरक्षियों की आज दिनांक 12/7/2022 को दीक्षांत परेड संपन्न कराई जा रही है। धन्यवाद। सेनानायक महोदय से निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि महोदय से इन 9 आरक्षियों के मार्गदर्शन, आशीर्वाद एवं इनके उज्जवल भविष्य हेतु चंद शब्दों से कृतार्थ करने हेतु आग्रह करें। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित सेनानायक महोदय, भारत वाहिनी शासन के द्वारा 6 महीने की लगन और सहनशीलता के साथ में ये अपना कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया गया। इसके लिए यहाँ के सेनानायक महोदय, इनके जो स्टाफ्स है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि बिना किसी अनुशासन तोड़े हुए और सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए समय पर ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूर्ण कराया जाएगा। इसके लिए हमारी सभी मैनेजमेंट टीम्स, सभी आरटीसी प्रभारी और सभी बटालियन के सभी
कर्मचारी और अधिकारियों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसके साथ साथ क्योंकि आपने एक प्रशिक्षण प्राप्त किया, अब आप नए एक परिवेश में ढलने जा रहे हैं जहां आप जिस लगन और प्रतिष्ठा से आप पढ़ लिख कर ये जॉब का सिलेक्शन किया, आपने चयन किया और उसको अपना प्रोफेशन बनाया, तो उसकी गरिमा में उपस्थिति बनाए रखने के लिए आपको सतत ये है कि जो पुलिस का मेन काम है कि एक पुलिस पोलाइट रहे, ओबीडियंट रहे, एक दूसरे के प्रति आपका करैक्टर ठीक हो, इमोशनल हो आपका और लॉयल हो। तब तक ये पुलिस के जब काम वगैरह इसको नहीं होंगे तो आप अपना कार्य पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा पुलिस में जब भी आप रहें तो एक पोलाइटनेस आप में है कि आपसे विनम्र हैं, आपके पास अधिकार है, पावर है, आप सरकार के प्रतीक हैं, इसलिए हमेशा पोलाइटनेस अपनी बनाए रखें। दूसरा ओबीडियंट, विभाग के प्रति ओबीडियंट, जनता के प्रति ओबीडियंट रहे, जिससे कि एक अनुशासन बना रहा है। इसी के साथ आपका काम है कि लॉयल्टी बनाए रखना, लॉयल्टी विभाग के प्रति, अपने विभाग के कर्मचारियों के प्रति। जब तक लॉयल्टी नहीं रहेगी तो आपका एक टीम वर्क में आप काम नहीं कर पाएंगे। आपका इंटीग्रिटी आपकी बेहतर हो, आपका करैक्टर ठीक हो, जब तक आप ये काम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी इंटीग्रिटी बेटर रखेंगे और अपना इमोशनल, पब्लिक के प्रति इमोशनल रहेंगे। जो पब्लिक का सबसे पीड़ित व्यक्ति है, दलित है, कमजोर है, महिला है, बच्चे हैं, उसके प्रति आपको इमोशनल सेंसिटाइज होना है, जिससे कि आप उसकी मदद कर सकें जिस काम के लिए आपको बनाया गया है। क्योंकि जो भी आदमी आता है उपेक्षित, पीड़ित आपके पास आता है कि उसको कुछ मदद की जाए, तो उसकी मदद करने के लिए आप हमेशा तत्पर इस तरह का माइंड सेटअप करें जिससे कि आपको अपनी पीड़ा समझ के उसकी मदद करें कि ये मेरी पीड़ा हो सकती है। तो उसमें एक आपको भगवान का, एक गॉड का आइडेंटिटी मानता है। जो भी आदमी आता है आपके पास कि मुझे न्याय करेगा, तो उसी प्रक्रिया में अपना दूसरे समाज के व्यक्ति को न्याय प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। अभी आपने, क्योंकि कोरोना पीरियड के बाद में आपका परेड बटल हुआ है और प्रशिक्षण ठीक से चल पाया है। पहले कोरोना पीरियड में 2 साल में प्रशिक्षण ठीक से नहीं हुआ, तो आपका प्रशिक्षण में जो फिटनेस है, जो मायना है फिटनेस का, अपने स्वास्थ्य का, इसको हमेशा बरकरार रखें। जब भी आप प्रशिक्षण अवधि के बाद में घर जाते हैं या आउटडोर ड्यूटी पर जाते हैं तो 2 घंटे मिनिमम आपके फिजिकल फिटनेस को अवश्य देंगे। इसका पार्ट ऑफ रूटीन ड्यूटी का पार्ट भरा, जैसे खाना खाते हैं इसी तरह 2 घंटे पर डे आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है। जब तक फिजिकल फिटनेस आपका ठीक नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, तो आपका लीडरशिप मान्य नहीं होगा। इसलिए लीडरशिप को मानने के लिए, डिजर्व करने के लिए आपको फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि जो भी चुनौती आएंगी, आपको फील्ड वर्क में काम करते हुए, तो आपकी फिटनेस ठीक है, आपका सहनशीलता है, आपकी नम्रता है, तो आप किसी भी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में आप अच्छा काम कर सकेंगे और बिना किसी क्रोध, गुस्से या किसी की प्रतिक्रिया को समझते हुए आप एक्शन लेंगे, तो जिससे कि आप एक शांतिपूर्वक शांति बनाए रखने के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। फिटनेस के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल दक्षता, जो भी आपको यहाँ सिखलाया गया है इंडोर, आउटडोर और अदर एक्टिविटीज में, तो मेरा मानना है कि आपको रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन आपको लागू करना है। क्योंकि रूल, जो नियम बनाए गए हैं, उन्हीं प्रक्रिया का फॉलो करके, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, प्रोसीजर जो बनाया गया, तरीका बनाया, उसी के तरीके से आप कार्य करेंगे। कोई शॉर्ट सर्किट मेथड नहीं अपनाएंगे जिससे कि आपको ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, किसी का राइट्स का शॉर्टकट दुरुपयोग हो। इसलिए हमेशा इस तरह के कार्य करें कि रूल ऑफ लॉ हमेशा अपर है, क्योंकि बाद में जो भी चीज है सच्चाई के साथ ही रहेंगे। आप जितना नजदीक रहे तो सच्चाई बाद में उभर के आएगी, आपको साथ देगी। इसलिए जो भी काम करें सच्चाई के साथ करें और कानून की विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही आप अपने परिवेश में काम करेंगे, जिससे आपका मनोबल ऊंचा रहे, आपके परिवार का मनोबल ऊंचा रहे और पुलिस का पर्सनैलिटी अच्छा रहे कि पुलिस ने अच्छा काम किया, किसी निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य किया। तो जब तक रूल ऑफ लॉ की परिधि में आपको जानकारी नहीं होगी, क्या सेंट्रल लॉ है, क्या स्टेट लॉ है, क्या लोकल लॉ है, क्या लॉ में परिवर्तन हुए, उनको आपको अप्रूवेट होना है।
लॉ के साथ साथ आपको यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपराध नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने में, नक्सल ऑपरेशन में, टेररिज्म में, लैंड ऑर्डर ड्यूटी में, वीआईपी ड्यूटी में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी पुरानी जो प्रथा है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का आपका प्रयोग करना है। जैसे ड्रोन कैमरा है कि आपको निगरानी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, उसको पेट्रोलिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपका बॉडी कैमरा है, आप देख सकते हैं कि कौन अटैक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्या मूवमेंट है आपका। तो टेक्नोलॉजी का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना सीखें इसमें आपका, क्योंकि वर्तमान परिवेश में टेक्नोलॉजी के साथ साथ नहीं चलोगे तो आप अधूरे रह जाओगे। इसलिए हमेशा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना सीखें, उसके साथ हैबिचुअल हो और इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। इसके साथ बढ़ते साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वर्तमान में जो बॉडी ऑफेंस है या प्रॉपर्टी ऑफेंस है उसके बजाय साइबर क्राइम के ज़्यादा केसेज बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम में साइबर अटैक है, साइबर टेररिज्म है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, रीड करना है, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या सोशल मीडिया में हो रहा है उसको आपको नजर रखना है। जब तक आपका सोशल मीडिया को मिसयूज नहीं रोक पाएंगे तो आप क्राइम को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए आज की जो क्राइम का ट्रेंड है, प्रवृत्ति बदल रही है। पहले मारपीट के दूसरे तरीके थे, अब जो चोरी डकैती के दूसरे तरीके हो गए। फ्रॉड कर दिया, आपका पासवर्ड थेफ्ट कर लिया, आपका इंटरनेट हैक कर लिया आपका। तो इन चीज़ों को भी आपको समग्र रूप से आपका अपडेट करते रहना है कि, और साइबर क्राइम में जो भी सोशल मीडिया है उसको मिसयूज न हो। ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस पर आपको विशेष नजर रखनी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि आपका मैसेज दूसरे को गुमराह करे, अनुशासन को प्रभावित करे, या आपका टीम वर्क है उसको अलग करे। इसलिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं आप लिमिटेड प्रत्यक्ष में करेंगे, जो गवर्नमेंट की निर्धारित नीति है उसी के अनुसार काम करेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी कोई भी समस्या उत्पन्न हो। इसके साथ आप फोरेंसिक साइंस, जो साइंटिफिक एविडेंस है उनका प्रयोग करना सुनिश्चित करेंगे। फिंगरप्रिंट है, डीएनए है, वॉश टेस्ट है, ये किसी के भी हो सकते हैं। तो इसको पता होना चाहिए कि क्या क्या फोरेंसिक एविडेंस है, जिससे कि आजकल ओरल एविडेंस तो खत्म हो गए। तो किसी को भी सजा दिलाना है या कार्रवाई करना है तो जितना आप साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन करेंगे उतना बेहतर आप रिजल्ट दे पाएंगे। इसलिए फोरेंसिक साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना सीखें, और उससे आपका कार्य में प्रोटेक्शन ऑफ डेटाज को प्रोटेक्शन करना आपका काम है। कोई भी डेटा थेफ्ट हो गया तो आपकी पूरी कार्रवाई जीरो हो गई। इसलिए आपका डेटा चाहे कंप्यूटर में है, चाहे मोबाइल में है, या कहीं भी आपका रिलेशन में है, तो अपने मूवमेंट को, अपने डेटा को सिक्योरिटी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करें, क्योंकि सिक्योरिटी से जहाँ भी आप कंप्रोमाइज करेंगे जहाँ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमेशा एक्टिव रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, जिससे आपका कोई भी आदमी सिक्योरिटी से कंप्रोमाइज नहीं करे। तो इस पर हम विशेषकर ध्यान देंगे। इसके साथ साथ आपको इंडोर के साथ आउटडोर में आपका वीपन्स का हैंडलिंग है, उसको यूज करना है, उसका रुकावट दूर करना है, उसको प्रॉपर शिफ्ट लेना है, पकड़ कर रखना है, और क्राउड से उसको रोकना है। और मिनिमम आपको लॉस करके फायरिंग करनी है या इस्तेमाल करना है। वीपन का यूज करते हैं तब मिनिमम लॉस हो। ह्यूमन बीइंग का अगर आपको लैंड ऑर्डर में ड्यूटी जाता है तो आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, जो प्रैक्टिस यहाँ पर सिखाई गई है। आड़ लेने के तरीके पता होना चाहिए, आपको एसओपी पता होना चाहिए, जिससे कि आप मिनिमम लॉस करके अपना कुशल नेतृत्व में जो भी विपत्ति है, परेशानी है, उस पर शीघ्रता से काबू कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो लैंड ऑर्डर के लिए सिखाया गया है, दंगा नियंत्रण ड्रिल है, वीआईपी सिक्योरिटी है, नक्सल ऑपरेशंस है, आईडी की पहचान करना है, एक्सप्लोसिव मटेरियल की पहचान करना है, और किस तरह आपको डॉग स्क्वाड को यूज करना है, एंटी टेररिस्ट दस्ते को यूज करना है, क्यूआरटी को यूज करना है। तो इनके बारे में आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि हमें इनको कहाँ कहाँ यूज करना है, प्रत्यक्ष पे यूज करना है। जब तक इन चीज़ों का आपको आभास नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो आप प्रॉपरली उनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आप कभी भी विपत्ति में पड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा प्रोफेशनली आपको साउंड हो। जो भी नेशनल इंटरनेशनल पे प्रॉब्लम्स हैं उनको आप डिस्कस करिए। इंटरनेट पे जो भी
मेटल आता है, नेशनल इंटरनेशनल के जो ऑपरेशन है उस पर ध्यान रखिए। आर्मी है, सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेज है, वहाँ पर जो ऑपरेशन चलते हैं उसी को, क्योंकि आप PAC भी एक आर्मी अर्ध सैनिक बल है, आपका भी काम है पुलिस की तरह, आर्मी की तरह है, तो आपको भी उसी परिप्रेक्ष्य में अपने आप को डेवलप करना है, तैयार करना है। तो उसके लिए आप सतत प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि आपका ज्ञान गद्दी हमेशा बनी रहे। इसके साथ साथ अपना कैरियर, क्योंकि आपका लंबा कैरियर है, 40 साल की सेवा है मैक्सिमम में आप भर्ती हुए हैं, जिससे तो अपना कैरियर पर विशेष ध्यान दें। जो आगे पढ़ना चाहते हैं अपने आगे पढ़ने के लिए योजना बनाए सर्विस के साथ रहते हुए। जो यहाँ पर हैं, अगर यहीं बनना, यहाँ भी एक सिपाही है, कम से कम डिप्टी SP से रिटायर होता है। अगर आप ठीक से काम करेंगे, आपका रिवार्ड होगा, आपके अच्छे काम का लुकआउट होगा, रिकॉग्नाइज होगा, तो आप भी एक गजेटेड ऑफिसर बन के रिटायर होंगे। कम से कम मैं इतना पुलिस में देख रहा हूँ, तो आपको भी अच्छे प्रोन्नति चांस है, यहाँ पर अच्छा पे है, अच्छा आपको वातावरण है, तो उसी के अनुसार आप काम करेंगे तो कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। अपने फैमिली पर जरूर अटेंशन रखें आप जाने के बाद पुलिस में, क्योंकि फैमिली को इग्नोर कर देते हैं, आप लैंड ऑर्डर ड्यूटी में व्यस्त रहते हैं, तो अपने फैमिली का सामने से जरूर बनाए रखें। जब भी आप जहाँ भी रहते हैं, चाहे दिन में या रात में, अपने फैमिली से जरूर बात करें, जिससे कि आपका कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन गैप न हो किसी भी लेवल पे। अपने विभाग में कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो और अपने फैमिली के साथ भी कम्युनिकेशन को प्रॉपर हो, जिससे कोई भी पार्ट नेग्लिजेंट नहीं हो। क्योंकि पुलिस में समय की व्यवस्था की वजह से आप फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चों का प्रॉपरली एजुकेशन में प्रभावित होती है। तो इसको भी आप सामंजस्य करके, किस तालमेल करके किस तरह एडजस्ट करते हैं, इसको भी आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। साथ साथ जहाँ भी आप काम करेंगे अपनी इंटीग्रिटी वाइज ठीक काम करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करेंगे। आज की डेट में आत्महत्या, सुसाइड के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं आए, उसके लिए मीडिएशन, योगा जरूर करें। कोई भी ऐसा आत्मघाती बात होती है जिसका नुकसान पहुंच सकता है, तो एक दूसरे का वाच जरूर करें। नेबरहुड वाच, जैसे पड़ोसी की देखरानी करते हैं, इस तरह ही अपने आसपास के कर्मचारियों को नजर रखें उन पर, जिससे कि कोई भी डिप्रेशन की घटना या आत्मघाती घटना न होने पाए। पुलिस में आजकल क्योंकि घटनाएं प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो आदमी अकेला रहता है तो सोचता है और उल्टा करने लग जाता है, तो उसको भी आप सुनिश्चित करेंगे कि कोई इस तरह की घटना न हो। बाकी आपका परेड का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और यहाँ का कार्यक्रम बहुत ही सुव्यवस्थित रहा, इसके लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, कदम से कदम, बाजू से बाजू और कंधे से कंधा मिलाकर ये जवान सलामी मंच की तरफ, इन जवानों की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षकों के अथक प्रयास का नतीजा है यह शानदार परेड। अनुशासन का नियम हमने प्रकृति से ही सीखा है। इस नियम को बुनियादी तौर से सैनिक ड्रिल के रूप में अपनाता है। बैंड की मधुर कर्णप्रिय धुन संपूर्ण वातावरण को संगीतमय बना रही है और इसी संगीत पर मजबूत इरादे के साथ बढ़ते हुए ये नव आरक्षी, आंखें शत्रु की चालों पर है, हाथों में हथियार। आंखें शत्रु की चालों पर है, हाथों में हथियार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार। तन जैसे अभिमानी हिमालय और मन गंगा जल, हम हैं UPPSC बल, हम हैं UPPSC बल। इसी मजबूत इरादे और जज्बे के साथ ये बढ़ते हुए नव आरक्षियों का ये कारवां शपथ ले लेंगे तो मंच के करीब
अब ये जवान राष्ट्रीय ध्वज को साक्षी मानकर अंतःकरण एवं पवित्र मन से तैयार हैं शपथ के लिए। आज के मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। मैं पुत्र श्री शपथ लेता हूं कि भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ लेता हूं कि इन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं तथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन निर्भीकता निष्पक्षता के साथ करूंगा तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार का व्यवहार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। जय हिंद, जय भारत। जवान धीमी चाल से धीरे धीरे निष्क्रमण रेखा की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय को मन प्राण देते हुए ये जवान आज विश्वास दिला रहे हैं कि हम तैयार हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बल की जवान के रूप में। कुछ ही समय पश्चात निष्क्रमण रेखा को पार कर रहे हैं और आज से ये मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आशीर्वाद लेकर ये जवान धीरे धीरे निष्क्रमण रेखा की तरफ मुख्य अतिथि महोदय। ये सभी टोली कमांडर्स यहाँ सलामी मंच के करीब आ जाए। जितने भी टोली कमांडर्स हैं सलामी मंच के करीब आ जाए। कमांडर्स सलूट। ये टोली कमांडर्स जितने भी टोली कमांडर्स हैं वो सलामी मंच के करीब आ जाए। यहाँ चल अप। कमांडर्स सज्जा। कमांडर्स सलूट अप। कमांडर्स दस नाम बताते जाओ, टोली नंबर बताओ, नाम दो। कुमार खरवात। टोली बताओ। टोली नंबर 1 सर टोली नंबर 4 विशाल कुमार इंटरमीडिएट क्लास। श्रीमान रिक्रूट आरक्षी अनुराग यादव, 3rd कमांडर। श्रीमान रिक्रूट आरक्षी राहुल यादव, 12 नंबर 5।
श्रीमान जी रिक्रूट आरक्षी दीपक कुमार गुप्ता टोली नंबर 6। श्रीमान रिक्रूट आरक्षी मोनू कुमार यादव टोली नंबर 7। श्रीमान जी रिक्रूट आरक्षी मनोरंजन प्रसाद साहब टोली नंबर 8। Commanders, सावधान! Commanders, salute! Up! 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 वंदे मातरम वन्दे मातरं 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 वंदे मातरम वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं शोभिनी सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे 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 मातरं सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले सप्तकोटि भुजे धित खर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले सप्तकोटि भुजे धित खर करवाले अब लगन मत वाले ये भी रिटायर हो रहा है ना इसी महीने जुलाई तो आप वही बटालियन वहाँ से फिर बारी बारी जाएंगे सर, एक साथ नहीं जाएंगे, मत करके जाएंगे सर। आरएल करवाने में सब बिल्कुल आगे रहते हैं। करवाए पढ़ाई नहीं तो